18 मई 2025 को राहु और केतु ने अपनी चाल में परिवर्तन किया है। राहु और केतु लगभग 18 महीने के बाद अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। राहु और केतु सदैव वक्र गति से संचरण करते हैं, इसलिए राहु ने मीन राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में प्रवेश किया है और केतु ने कन्या राशि को छोड़कर के सिंह राशि में प्रवेश किया। प्रिय दर्शकों, जब भी राहु और केतु अपनी राशि परिवर्तन करते हैं तो वो 12 की 12 राशियों को प्रभावित करने का काम करते हैं, बल्कि प्रकृति पर जिन भी चीज़ों पर उनका अधिकार है, जिन वस्तुओं पर, जिन अनाजों पर उनका अधिकार है, उस पर भी अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन सी चीज़ों पर राहु और केतु का प्रभाव होता है। तो प्रिय दर्शकों, राहु और केतु का अनेक प्राकृतिक और खाद्य पदार्थों पर आधिपत्य है, जिसमें सप्तधान्य है, कंगनी है, ज्वार, बाजरा, तेल के कुएं, पेट्रोल है, डीजल है, इन सब पर भी राहु केतु का प्रभाव होता है। वहीं धातुओं में लोहे पर केतु का अधिकार है तो शीशे पर राहु का संपूर्ण आधिपत्य होता है। अभी राहु कुंभ राशि के अंतर्गत हैं और केतु जो है वो सिंह राशि के अंतर्गत हैं, तो जितने भी मिलेट फूड्स हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और लोहा और शीशा, इन धातुओं में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये दोनों ग्रह धार्मिक उन्माद, टकराव और संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। तो देश विदेश में कहीं न कहीं युद्ध जनित घटनाएं घटित हो सकती हैं। धार्मिक उन्माद और टकराव के साथ संघर्ष देखने को मिल सकता है। राजनीतिक माहौल में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। ये तो रही प्रकृति की बात। प्रिय दर्शकों, जब भी राहु और केतु अपने राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका सीधा सीधा प्रभाव 12 राशि के जातक जातिकाओं पर भी पड़ता है और कुछ राशि के जातकों के लिए राहु केतु का परिणाम शुभ होता है, जबकि कुछ राशि के जातक जातिकाओं पर इनका सीधा सीधा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम मेष राशि से मीन राशि पर्यंत 12 राशियों की चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको ये भी सावधान कर दें कि जब भी आप किसी भी गोचर का फल देखें, अपनी जन्म राशि से देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बचक्र की पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि के जातकों, आपके लिए राहु की स्थिति लाभ भाव में होगी 11वें भाव में, और केतु की स्थिति आपके लिए पंचम भाव में स्थित रहेगी। राहु आपको लाभ पहुंचाने का काम कर सकते हैं क्योंकि लाभ भाव में लगभग सभी ग्रह अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ मामलों में आपको सतर्क सावधान रहना होगा। वैसे तो मेष राशि के जातकों के लिए धन लाभ की अच्छी स्थिति है, अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, उन्नति के चांस बनेंगे और विदेश यात्रा पर आप जा सकते हैं। विदेश यात्रा के योग आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नेगेटिविटी की बात करें तो मेष राशि के जातकों को धन के मामले में थोड़ा सतर्क सावधान रहना होगा। शॉर्टकट तरीकों से अपनी अर्निंग को आप जनरेट करते हैं तो वहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा। अचानक से होने वाला घाटा आपको किसी सदमे में पहुंचा सकता है। खर्चों में बढ़ोतरी होगी। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ऐसी स्थिति मेष राशि के जातकों को देखने को मिल सकती है। यात्राओं के नाम पर कुछ फ्रॉड और धोखाधड़ी भी आपके साथ हो सकती है, तो किसी भी धोखाधड़ी से आपको बचना चाहिए और किसी भी शॉर्टकट तरीके को अपनाने से आपको बचना होगा। केतु की बात करें तो प्रिय दर्शकों, केतु आपके लिए पंचम भाव में स्थित है। विघ्नों के बाद अच्छा लाभ होगा, कुछ कार्यों में उन्नति मिलेगी। संतान का अच्छा योग बन रहा है क्योंकि केतु कुलस्योन्नति के अनुसार केतु कुल के कारक हैं, तो संतान का योग भी बनेगा, लेकिन गर्भ का ध्यान भी रखना होगा। मन में भटकाव होंगे और शिक्षा से संबंधित अनेक प्रकार के अवरोध आपको देखने को मिल सकते हैं। किसी भी प्रकार का घर में कलह कलेश करने से बचिएगा और स्टूडेंट विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। बात हम वृषभ राशि की करें। प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि के जातकों के लिए स्थिति कुछ इस प्रकार है। राहु आपके लिए 10वें भाव में स्थित है और केतु जो है 4th हाउस में संचरण करेंगे। दोनों ग्रह केंद्र भावस्थ हैं। 10वें भाव में राहु कार्य क्षेत्र से संबंधित दिक्कतें देने का काम करते हैं। बनते हुए कार्यों में अचानक से उलझनें देखने को मिल सकती हैं। व्यर्थ की भागदौड़, पारिवारिक दखल देखने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र को लेकर के थोड़ा परेशानी रहेगी। कुछ मामलों में यहाँ पर अच्छी स्थिति भी देखने को मिलती है। यदि आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो राजनीतिक लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं, और जो जातक इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनको भी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वहीं केतु की बात करें तो केतु जो है 4th हाउस में स्थित है। माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। इनको लेकर के कोई विवाद, कोई झगड़ा देखने को मिल सकता है, तो भूमि भवन से रिलेटेड दिक्कतें देखने को मिलेंगी और खर्चों में आपकी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
इस आदत से थोड़ा आपको बच करके रहना होगा। मिथुन राशि, प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि के जातकों के लिए सबसे उत्तम योग बनाए हैं इस समय राहु और केतु के माध्यम से। राहु आपके लिए 9th हाउस में स्थित होगा, भाग्य भाव में संचरण करेगा, और केतु की स्थिति जो है वह पराक्रम हाउस के अंतर्गत होगी, यानी 3rd हाउस में केतु का संचरण रहेगा। भाग्यस्थ राहु भाग्य से जुड़े हुए तमाम सफलताएं देने का काम करते हैं, बिगड़े कार्यों में सुधार देखने को मिलता है, वाहन का सुख आपको प्राप्त होता है। यदि आप नई गाड़ी लेना चाहते थे तो नए वाहन की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं, कुछ बदलाव कर सकते हैं। सुखों की प्राप्ति तो होती है, लेकिन व्यक्ति यहाँ नास्तिकता उसके मन में अत्यधिक होती है, बात बात पर विरोध करने लगता है, भगवान का विरोध करने लगता है। नास्तिकता से आपको बच करके रहना होगा। केतु की बात करें तो प्रिय दर्शकों, केतु आपके लिए पराक्रम हाउस में है। अब आपका पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा, यानी कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा। बिगड़े हुए कार्यों में कुछ सुधार होंगे, लेकिन जल्दबाजी करने से बचिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस करने से बचिएगा। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको ले डूबेगा, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। और छोटे भाई बहनों के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद को करने से मिथुन राशि के जातकों को बच करके रहना होगा। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए कैसी स्थिति है? तो प्रिय दर्शकों, कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत उत्तम स्थिति तो नहीं है, कुछ मामलों में आपको भी अच्छा रिलीफ देखने को मिलेगा। आपके लिए स्थिति कुछ इस प्रकार है कि राहु का जो संचरण है आपके लिए 8वें भाव के अंतर्गत होगा, और केतु का संचरण 2रे भाव में रहेगा। 8वें भाव से हम स्वास्थ्य को देखते हैं, आपकी हेल्थ को देखते हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड दिक्कतें तो आपको रहेंगी, इसलिए खान पान का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। शारीरिक कष्ट रहेगा, संघर्ष अत्यधिक होगा, लाभ कम होगा, लेकिन गुप्त विद्याओं की ओर आप अग्रसर होंगे। ध्यान, मेडिटेशन और योग विद्या की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और यदि आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं तो रिसर्च में आपको अच्छी कामयाबी देखने को मिलेगी। रिसर्च के क्षेत्र में सफलता के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन खान पान का ध्यान रखिएगा। वाहन इत्यादि चलाते हैं तो अचानक से चोट आदि का भय भी आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। 2रा भाव वाणी का भाव है, आपकी वाणी में अचानक से बड़बोलापन आ सकता है, ऐसी स्थिति से बचिएगा। कुटुंब के सहयोग के साथ आपको चलना चाहिए, और आर्थिक मामलों में आपको लाभ तो होगा, लेकिन यदि आप शॉर्टकट तरीकों से अपनी इनकम को जनरेट करते हैं तो पैतृक संपत्ति में कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिलेगा, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए राहु केतु की स्थिति कैसी रहेगी? आप सिंह राशि के जातक हो, 7th हाउस से रिलेटेड दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। 7th हाउस वैवाहिक हाउस, 7th हाउस आपके व्यवसाय का भाव है, और 7th हाउस स्वास्थ्य का भी हाउस है। विशेष रूप से जो जातक पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं उनको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके द्वारा ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, आपका पार्टनर आपके साथ कोई चालाकी कर रहा है, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के, जीवन साथी के व्यवहार को लेकर के आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें रहेंगी। केतु की बात करें तो लग्नस्थ केतु हैं, आर्थिक परेशानी देने का काम करते हैं, बनते हुए कार्यों में विघ्न डालने का काम करते हैं, शारीरिक कष्ट और तनाव देने का काम करते हैं, और व्यक्ति को अचानक से गुस्सा दिलाने का काम करते हैं। अचानक से होने वाले नुकसान ये केतु करवाते हैं, तो इन मामलों में थोड़ा सावधानी बरतिएगा। और अचानक से धन लाभ की स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी। कन्या राशि, तो प्रिय दर्शकों, कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। कुछ मामलों में तो आप बहुत भाग्यशाली रहेंगे। राहु केतु का परिवर्तन आपके लिए 6-12 में होगा। 6वें भाव में राहु का संचरण और 12वें भाव में जो है केतु की स्थिति होगी। केतु आपकी राशि से अब निकल करके 12वें भाव में स्थित होंगे। बहुत बड़ा बोझ आपके सर से दूर होगा। कन्या राशि के जातक हो, स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें दूर होंगी, अच्छी हेल्थ रहेगी। परिश्रम के बाद आय आपकी बढ़ने वाली है। खर्चों में थोड़ा अधिकता रहेगी, लेकिन व्यर्थ की शत्रुता से आपको बच करके रहना होगा। इस बात का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसी से भी व्यर्थ का झगड़ा मोल न लें, अपने काम से काम रखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। जो शत्रु आपको दबाने का प्रयास कर रहे थे, अब आप कहीं न कहीं उनको मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम रहेंगे। केतु की बात करें तो 12वें भाव के अंतर्गत केतु आपके लिए संचरण करेंगे। यहाँ पर विदेश यात्रा के योग आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। यात्राएं अत्यधिक होंगी, यात्राएं लाभदायक होंगी। तीर्थ क्षेत्रों का भ्रमण आप कर सकते हैं। निश्चित ही आपके अंदर अब धार्मिकता भी आएगी और तीर्थ स्थान पर जाकर के अब आप देवों के दर्शन करने वाले हैं। तुला राशि,
तुला राशि के जातकों के लिए राहु केतु का जो परिवर्तन होगा, लाभ भावस्थ केतु रहेंगे और पंचम भाव में राहु का संचरण रहेगा। राहु की स्थिति तुला राशि के जातकों के लिए बहुत उत्तम नहीं है, जबकि केतु की स्थिति आपको लाभ पहुंचाने का काम करेगी। पंचम भाव से क्या विचार किया जाता है, तो पंचम भाव से हम विद्या का विचार करते हैं, आपकी एजुकेशन, प्रेम संबंध, लव लाइफ और संतान सुख की स्थिति को देखते हैं पांचवें भाव से। तो प्रिय दर्शकों, संतान से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। एजुकेशन में दिक्कतें रहेंगी। जो विशेष रूप से प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े हुए जातक हैं, उनको कहीं न कहीं दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। प्रिय दर्शकों, इसके साथ इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जो तुला राशि की जातिका हैं उनको प्रथम गर्भ से रिलेटेड दिक्कतें हो सकते हैं। यदि आप गर्भावस्था में हैं तो बहुत सतर्क सावधान रहिएगा। केतु की बात करें तो प्रिय दर्शकों, केतु की स्थिति आपके लिए उत्तम रहेगी। भूमि, वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त होगा। यश लाभ, धन लाभ की स्थिति होगी, लेकिन संघर्ष अत्यधिक होंगे और खर्चों में आपको अत्यधिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वृश्चिक राशि, प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि के जातक हो तो राहु का संचरण आपको विशेष रूप से डिस्टर्ब करने का काम करेगा, जबकि केतु का संचरण कुछ मामलों में आपको अच्छा लाभ पहुंचाने का काम करेगा। फोर्थ हाउस में जब भी राहु स्थित होते हैं तो वह आपके भूमि भवन से संबंधित दिक्कतें देने का काम करते हैं। किसी गलत षड्यंत्र में आप फंस सकते हैं, कोई गलत केस आपके ऊपर दर्ज हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। सुख साधनों को छोड़ करके आपको दर दर भटकना पड़ता है, चाहे वो आपके व्यवसाय को लेकर के हों, कामकाज को लेकर के हों, आपको व्यर्थ की भागदौड़ अत्यधिक करने को मिलेगी। जबकि केतु का संचरण आपके लिए उत्तम रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की देने वाला होगा। भागदौड़ के बाद ही सही, कई समय के बाद अभी प्रमोशन की स्थिति आपके लिए उत्तम बनी हुई है। पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, मंगल कार्यों में वृद्धि होगी। मांगलिक कार्य आपके घर पर हो सकते हैं। लाभ की अपेक्षा खर्च अधिक रहेंगे, लेकिन विदेश यात्रा के योग आपको देखने को मिलेंगे। कामकाज को लेकर के विदेश यात्रा आप कर सकते हैं। धनुराशि, धनुराशि के जातक जातिकाओं के लिए राहु केतु का ये परिवर्तन सकारात्मक रहेगा। राहु आपके लिए पराक्रम हाउस में स्थित होंगे, जबकि केतु जो है वो आपके लक हाउस में, भाग्य भाव में संचरण करेंगे। थर्ड हाउस में राहु को अच्छी स्थिति में माना गया है, क्योंकि धनुराशि के जातक वैसे भी अग्नि तत्व के हैं, तो आपको विशेष लाभ देने का ही काम करेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ने वाला है, उत्साह में वृद्धि होगी, यात्राएं अत्यधिक रहेंगी और यात्राएं आपके लिए मंगलदायी रहने वाले हैं। धन लाभ की स्थिति और पदोन्नति की स्थिति देखने को मिलेगी। अब आप अपने कार्य क्षेत्र में विशेष व्यक्ति के रूप में पहचाने जाएंगे। व्यापार वृद्धि के कई शुभ अवसर आपको प्राप्त होंगे। विदेश की यात्रा की योजना भी आप बना सकते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार कर सकते हैं। यदि एक ब्रांच थी तो कई ब्रांच खोल सकते हैं। कई जगह, कई क्षेत्रों में, देश विदेश में अपना जो बिजनेस है उसको सेटल्ड कर सकते हैं। केतु की स्थिति देखें तो केतु आपके लिए भाग्य भाव में स्थित रहेंगे और यहाँ पर भगवान गणपति के यदि आप आराधना करें तो निश्चित रूप से धनु राशि के जातक जातिकाओं को भाग्य में अच्छी उन्नति और तरक्की देखने को मिलेगी। वाहन इत्यादि चलाते हो तो यहाँ पर थोड़ा सतर्क सावधान रहिएगा और धर्म कर्म के क्षेत्र में कुतर्क करने से आपको बचना चाहिए। धार्मिक उन्माद से भी आपको बचना होगा। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए राहु केतु का ये परिवर्तन कुछ हद तक लाभप्रद रहेगा, जबकि कुछ मामलों में आपको भी सतर्क सावधान रहना होगा। मकर राशि के जातकों के लिए राहु की स्थिति सेकंड हाउस में रहेगी, दूसरे भावस्थ, और केतु जो रहेंगे 8वें भाव के अंतर्गत रहेंगे। राहु की स्थिति आपके लिए कुछ लाभ पहुंचाने का काम करेगी, जबकि केतु के माध्यम से स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें देखने को मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, मकर राशि के जातक हो, ये तो घरेलू व्यवसाय में तनावपूर्ण स्थितियां बन सकते हैं। जो आपका घर से संबंधित कोई व्यवसाय है या कोई चीज़ आपको विरासत में मिली है, उसको लेकर के कोई तनाव व झगड़ा देखने को मिल सकता है। व्यर्थ के खर्च रहेंगे, शारीरिक कष्ट और मानसिक परेशानियां देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर राहु धन के भाव में स्थित है, तो धन के मामलों में गुप्त धन, गड़ा हुआ खजाना या कोई पुराना इन्वेस्ट आपको अचानक से लाभ पहुँचाने का काम भी करेगा। केतु की बात करें तो मकर राशि के जातकों के लिए 8वें भाव के अंतर्गत स्थित हैं केतु। अचानक से यहाँ पर भी धन लाभ की स्थितियाँ जरूर बनती हैं, लेकिन पेट से जुड़ी हुई दिक्कतें, पैरों से जुड़ी हुई समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। चोट आदि का भय भी आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु केतु का ये परिवर्तन बहुत सकारात्मक नहीं है। कुंभ राशि के जातकों के लिए लग्नगत राहु
स्थित होंगे और केतु 7वें भाव में संचरण करेगा। दोनों ही ग्रह यहाँ पर कारक नहीं होते हैं। कुंभ राशि के जातकों को मानो सर में बहुत बड़ा बोझ आने वाला है। शारीरिक रूप से कष्ट और तनाव देखने को मिल सकते हैं। बनते हुए कामों में अड़चने और बाधाएं देखने को मिल सकते हैं। आपका अनायास किसी से भी झगड़ा हो सकता है, कलह कलेश हो सकता है, यानी यूँ कह सकते हैं गलती चाहे कोई भी करे, भरने वाले आप हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचिएगा। लड़ाई झगड़े से, व्यर्थ की शत्रुता से किसी से भी आपको दूर रहना होगा। केतु आपके लिए 7वें हाउस में स्थित हैं तो यहाँ पर स्त्री से संबंधित चिंताएं होती हैं। यदि कुंभ राशि के जातक जातिका हो, वैवाहिक जीवन में है तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन पर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा और जीवन साथी के सहयोग की कमी, जीवन साथी के स्वास्थ्य में दिक्कतें और छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत सारे कलह कलेश देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति से आपको बेहद सतर्क सावधान रहना होगा। चर्चा बचक्र की अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए राहु केतु का ये परिवर्तन कैसा रहेगा? प्रिय दर्शकों, मीन राशि के जातक हो तो अब आपके सर से बहुत बड़ा बोझ दूर हो गया है। वैसे तो आप पर 7.5 ही है, लग्न में ही राहु स्थित है। अब राशि परिवर्तन के बाद राहु अब 12वें भाव के अंतर्गत आ गए हैं और केतु की स्थिति है जो वो 6वें भाव के अंतर्गत रहेगी। दोनों ग्रह यहाँ पर कारक होते हैं। फलस्वरूप मीन राशि के जातक हो कार्य क्षेत्रों में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। यात्राओं के योग बन रहे हैं, गजब के यात्रा के योग हैं। यात्राओं से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। धन लाभ की स्थिति उत्तम रहेगी। खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसके साथ ही धन लाभ भी अच्छा खासा होगा। आय के साधन बढ़ेंगे। कामकाज के नए नए साधन आप जुटाते जाएंगे। लेकिन जब तक राहु केतु यहाँ पर स्थित है, किसी अप्रिय घटना से आपका मन पीड़ित हो सकता है। तो यहाँ कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। केतु की बात करें तो केतु 6ठे भाव के अंतर्गत है। तो अपने पराक्रम से धन लाभ होगा। यदि कोई कर्ज था, लोन था, तो अब वो पूर्ण होगा। कहीं ना कहीं से ऐसे माध्यम जरूर बनेगा कि आपका कर्ज से आपको छुटकारा मिलेगा। बिगड़े हुए कार्यों में सुधार होगा और शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, जब भी 6ठे भाव में राहु और केतु में से कोई एक ग्रह होता है तो किसी षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। करे कोई और, भरे कोई और, ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। इस मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी। ये तो रही 12 राशियों की स्थिति। अब बात करते हैं उपायों की। यदि आपके लिए राहु और केतु की स्थिति उत्तम नहीं है तो आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। निश्चित ही आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, राहु सर्प का स्वरूप होता है, इसलिए नाग देवता का पूजन करना आपको विशेष लाभ देने का काम करेगा। चिड़ियाओं को दाना डालना आपको विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में राहु अच्छी स्थिति में है और गोचर में गलत स्थिति में है तो आप गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं या गोमेद रत्न का यथाशक्ति दान कर सकते हैं। आपको निश्चित ही अच्छा लाभ होगा। और यदि संभव हो तो राहु केतु की शांति भी आपको जरूर करवानी चाहिए। राहु और केतु का एक प्राचीन मंदिर उत्तराखंड के पैठानी क्षेत्र में है, जहां पर जाकर के आप राहु केतु की शांति करवा सकते हैं। वहीं केतु की बात करें तो केतु के लिए आप भगवान गणपति का आश्रय ले सकते हैं। सिद्धि विनायक मंदिर में जाकर के भगवान गणपति से प्रार्थना करिएगा। निश्चित ही केतु यदि आपको दिक्कत दे रहा है तो आपको लाभ पहुंचाने का काम कर सकता है। प्रिय दर्शकों, कैसे आपको जानकारी लगी हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारा ये नया रूप आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, हमें दे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।